प्रिय मित्रों, आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 को प्रस्तुत करता हूँ। इसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं। इसमें कुल 20 श्लोक हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उस वृक्ष की जड़ ऊपर आकाश में है और शाखाएं नीचे पृथ्वी तरफ है। उसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। उसके पत्ते वेद स्तोत्र हैं। जड़ नीचे भी है जो सकाम कर्मों से बंधी है। और इस वृक्ष का पोषण प्रकृति के 3 गुणों से होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस वृक्ष का आदि, मध्य, अंत कोई नहीं जानता है, अगम्य है, बुद्धि से परे है। इस वृक्ष को जो वैराग्य के शस्त्र से काट देता है, वह परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। वैराग्य की शस्त्र से। ऐसे भी कहते हैं, जिसने कुसंगति का त्याग कर दिया, मोह का त्याग कर दिया, माया मोह का त्याग, और निर्द्वंद होकर जीता है, द्वंद्व में नहीं जीता है, द्वैत में नहीं जीता है, अद्वैत में जीता है, वह भी परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है। परमात्मा की शरण कहाँ है, क्या है? तो कहते हैं, न भासते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, अग्नि नहीं है, यत गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। जहां जाकर कोई वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है, परमात्मा का परम धाम। वहां जाकर कोई वापस नहीं आता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में समाहित हो जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। ऐसे सारे जगत के सारे जीव ईश्वर के शाश्वत अंश हैं। वे इंद्रियों और मन से बंधे हुए हैं। वे इंद्रियों और मन से संघर्ष कर रहे हैं। वे बद्ध जीव हैं और देहात्म बुद्धि से शरीर त्याग करते हैं और फिर नया शरीर धारण करते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में घूम रहे हैं। इंद्रियों का, मन का, भोग का जो रहस्य जान लेता है, ज्ञान की आंख खुलने पर जान लेता है, और तब वह योगी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है, अर्थात आत्मा का अनुभव प्राप्त कर लेता है। ऐसे सारे जीवों, सभी लोगों के, सारे जीवों का पालनहार भी परमात्मा ही है।
और जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। च्युत का अर्थ है गिरा हुआ, नश्वर, संसारी। अच्युत का अर्थ है अविनाशी, धार्मिक। और परमात्मा चित्त और अच्युत दोनों से परे है। परमेश्वर, परम पुरुष, पुरुषोत्तम, वही पुरुषोत्तम मैं हूं, वही पुरुषोत्तम परमात्मा है। यही इस पुरुषोत्तम योग का सारांश है 15वां अध्याय का। जो इस प्रकार साधना करता है वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद।